अच्छा, पिछले साल अगर रमज़ान की बात की जाए, इन्हीं दिनों में हाफिज साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है? बिल्कुल। क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तार किया गया था और क्या क्या किया गया था टीएलबी, ये भी आप बताएं। और अब पीटीआई के साथ क्या रहा, ये भी बताएं आप। गोलियां चली, मरे आदमी क्यों नहीं दिखाया गया पीटीआई के साथ भी। उन आसिया का केस हम निकाल लेते हैं, पता चलेगा आपको, ये ध्यान में रखें आप। नहीं ना नजर आ रही है आप हमारे साथ इस वक्त मेरी बात ले लिया है ना, जिस तरह मेरी बात सुने जारी हो गया। अच्छा एक मिनट आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो किसकी आएगी? इंशाल्लाह ताला नून लीग की आएगी, नून लीग की आएगी। एक मिनट, दोबारा फिर आएगी। और आप कह रहे हैं किसकी आएगी? मैं तो अभी कुछ कह नहीं रहा, अभी इनके सुन रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये दो अलग बातें कर रहे हैं। मेरे भाई ने पहले ये कहा, पहले अब बता दें कि जी पीटीआई की हुकूमत क्यों गई है। महंगाई इतनी है भाई, 170 रुपए घी था, महंगाई क्या 450 रुपए आ गया। महंगाई की बात चीनी का आपने पहले जो बताया, गरीब आदमी तो कहाँ से जा रहा है। वो तो मेरी बात सुने, वो मैंने सही बात मामला किया। हर हुकूमत में ना हुए हैं, गलतियां हुई हैं। नून लीग के साथ भी हुई है, पीटीआई के साथ भी। उन आसिया का केस हम निकाल लेते हैं, उस पर क्या हुआ। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? इमरान खान की थी ना। अगर हम मुमताज़ कारी को देख लें हम लिहाज, ठीक है जी, उस पर। अच्छा, पिछले साल अगर रमज़ान की बात की जाए, इन्हीं दिनों में हाफिज साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है? बिल्कुल। क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तार किया गया था और क्या क्या किया गया था टीएलबी, ये भी आप बताएं। और अब पीटीआई के साथ क्या रहा, ये भी बताएं आप। गोलियां चली, मरे आदमी क्यों नहीं दिखाया गया उसे। मुल्तान रोड पे जो हादसा हुआ सबकी नज़रों के सामने क्यों नहीं नुमाया किया गया। ये देखो वो क्या कर रहा था, या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद कर रहा था, वो गलत कर रहा था। उसमें जज्बात तुम्हारे नहीं है, हमारे नहीं है। बात इतनी सी है कि हम इकट्ठे होंगे या रसूलुल्लाह के नारे पर, हमें कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि हमारा ईमान ही उससे शुरू होता है। हम जो बात करेंगे उसूल की करेंगे, या रसूलुल्लाह के नारे के साथ चलेंगे। गुस्ताखी रसूलों को सज़ा होनी चाहिए, ये हमारा और हमारे सारे मुसलमानों की उम्मत का सवाल है। इसे पूरा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इमरान खान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, नहीं यार, हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारे ईमान वहीं से शुरू होता है, जिसकी हम खुद हिफाजत नहीं कर सके। हमें कोई सियासी पार्टी नहीं चाहिए हमें ऐसी जो हिफाजत ना कर सके या रसूलुल्लाह की। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए बात करने वाले, जिस तरह टीएलपी का हर कारकुन, जिस तरह टीएलपी के लीडर, जिस तरह उनकी शूरा, जिस तरह ये आवाज़ पाकिस्तान में तकरीबन 4-5-6 साल से बुलंद हो रही है, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के बाद आज तक इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। और हमारे साथ एक कारकुन मौजूद थे, कारकुन कह लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले कह लें। और ये जो मोहब्बत के जिन्होंने जज्बात जो अभी ज़ाहिर किए हैं कि हम किसी भी सूरत गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकते, चाहे वो हॉलैंड करे, चाहे वो फ्रांस करे, चाहे वो अमेरिका करे, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं से भी हो। ये बड़ा दर्दनाक और दुख का लम्हा है कि कोई भी, मैं उसे इंसान तो समझता नहीं हूँ, वो खंजीर या रज़ील जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है। इमरान खान का अगर किरदार देखिए जाए, ये डिस्कस करने वाली चीज़ें बड़ी दूर हो चुकी हैं। अब इमरान खान आउट हो चुके हैं, इस सिनेरियो में नहीं है वो। उसने भी यही कहा था यूएनओ में, ये अल्फाज तो हर जगह पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आप जब नबी अकरम की गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल आज़ारी होती है। 1 अरब या 1.5 अरब जितने भी उसने कोट किए, मुझे कंफर्म नहीं पता नंबर, जितने मुसलमान हैं दुनिया में उनकी दिल आज़ारी होती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रऊफ़ुर रहीम शख्सियत है। वो शख्सियत के जिन्होंने आज की अगर बात की, आपने कहा कि जी इमरान खान ने यूएनओ के अंदर जाके कहा था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि फ़्रांस ने जब खाकों के शाया करने की बात की तो पीएम साहब ने इस मुल्क में बैठकर नेशनल मीडिया पर बैठ के कहा था कि मैं फ़्रांस से कैसे पंगा ले लूँ, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। और अब देखें, अब उनका खुद का मसला आया है तो कहता है मैं यूरोप की बात कैसे मान लूँ, हम गुलाम हैं। तो हमें पहले याद नहीं था। ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कर रहे हैं। अभी तक मैंने पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई बात की नहीं। आप मुझे मेरा मैसेज डिलीवर करने दें जो मैं करना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को मुझे मेरा मैसेज डिलीवर करने दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने फिर वही बात की जो 1.5 अरब या 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। और आप देखें कि आज 16 रमज़ान है, यहाँ पे खड़े कितने लोगों को 16 रमज़ान की अहमियत पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो 16 रमज़ान को पढ़ा, 16 रमज़ान इस्लाम की तारीख़ का एक ऐसा दिन है जिसने इस्लाम को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर दिया।
इस्लाम के दामन में अगर देखा जाए तो 16 रमज़ान और 10 मुहर्रम, ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम को मजबूत कर दिया, पावरफुल कर दिया। और 16 रमज़ान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक और अपने उसवा हुस्ना का बता दिया कि मैं किस तरह का हूँ और मेरी उम्मत को किस तरह का होना चाहिए। उस वक्त मेरे इस अल्फाज को नोट कीजिएगा, उस वक्त इस्लाम के बदतरीन दुश्मन अबू सुफियान, उस वक्त 16 रमज़ान फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम के बदतरीन दुश्मन उस वक्त अबू सुफियान। आपने फरमाया जो अबू सुफियान के घर पे है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी जान की अमान देता हूँ। आप सरकार का सबसे बड़ा ये एक था तरीक़ाकार कि आपने लोगों को किस तरह मुतासिर किया और लोग जोग दर जोग, जिस तरह सूरह नसर में फरमाते हैं, लोग जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह की मदद जब आ जाएगी, तो वो अल्लाह की मदद थी और अल्लाह के नबी ने जो, तो इस्लाम इस चीज़ का दीन है जो मोहब्बत का, भाईचारे का और माफ़ करने का दीन है। लेकिन आप फिर इस्लाम को अगर दहशत गर्दी का दीन कहेंगे तो हम फिर उस तरह से ही आपके साथ देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मनसब्बा नबीन फ़क़्तुलू, जो मेरे बारे में, नबी के बारे में गुस्ताखी करे और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे उसको कत्ल कर दो। कल परसों मैं देख रहा था, ट्वीट आई है, साद रिजवी साहब ने कहा कि इसका कत्ल आप अगर हॉलैंड में है, जिसका हाथ इस तरह तक जाता है वो चला जाए। ये हुकूमतों की बातें हैं कि अगर नून लीग ने देखा जाए तो उन्होंने भी मुमताज़ कादरी के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, अगर PTI का देखा जाए तो उन्होंने भी खादम रजवी साहब के साथ क्या रवैया इख्तियार किया। ये हुकूमतें इसी तरह से करती आ रही हैं, उन्होंने सही करना है। दीन के हक़ में जब हुकूमत आएगी तब एक बात है, ये दुनियादार हैं, इनका सारा कुछ कुर्सी है। मैं इमरान खान की तरफदारी में या नवाज शरीफ की तरफदारी में बात नहीं कर रहा, मेरी तरफदारी प्यारे आका के साथ है, उस नबी के साथ जिसने हमने मोहब्बत, अमन और इखलास का दर्स दिया। लेकिन जब वक्त आया योम बदर पे तो उसी शख्सियत ने तलवार भी थामी और मौला अली ने उतबा को भी कत्ल किया और जितने भी सामने आए उनको कत्ल किया। तो आप जब इस्लाम के मुखालिफ आएंगे, देखें यहाँ पर जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है। दीन हमारा सिखाता है कि उनके जो अक़लीतें हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है अगर मुसलमान हुक्मरान है। लेकिन जो बाहर बैठा हो या अंदर बैठा हो, जो नबी के बारे में बात करेगा, ख्वाह किसी का चाचा हो, किसी का ताया या किसी का बाप भी हो, ख्वाह मेरा भी बाप हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा यही टॉपिक है। सवाल उसका जवाब लेके प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला तो दोस्त की है ही, जो उसको हम तो उसको मानते ही दोस्त की हैं, उससे नीचे को पता नहीं दोस्त का भी कोई एंड वाला दर्जा है, तो उससे भी नीचे वो है हाविया, हम ये मानते हैं हाविया के मुकाम। मेरा सवाल ये है आप सब से जो हमें देख रहे हैं कि क्या सिर्फ गुस्ताखी करने वाला ही वहाँ पर जाएगा, या उस गुस्ताखी को सुनकर घर बैठ के, अपने बच्चों के अंदर बैठ के, अपने माँ बाप के अंदर बैठ के, अपने बहन भाइयों के अंदर बैठ के, अपनी पार्टी में बैठ के, अपनी महफिल में बैठ के, अपने यारों में बैठ के कहेगा कि यार उस दौर के अंदर भी तो बड़ा कुछ था ना, उस दौर के अंदर भी तो सारा कुछ था ना, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सारा कुछ करते हैं। मेरा इन लोगों से भी सवाल है, क्या ये लोग बराबर के शरीक नहीं हैं? कमेंट बॉक्स में रहकर ज़ाहिर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।